गाड़गे महाराज चौक। अंकल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इस भाजी वाली को मैं आज ठीक करके ही छोड़ूंगी। जब भी मन में आता है मुंह उठाए चली आती है। कितनी बार तुझसे कहा तू तेरी तबीयत खराब हो गई है क्या? हाँ? मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई? नौकरी बहुत खराब है क्या? नौकरी तो बहुत अच्छी है। बहुत से लोग इसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे। मैं तो खुशकिस्मत हूँ। भैया अगर कोशिश न करते तो ये नौकरी मुझे कभी नहीं मिलती। हाँ? तो तनख्वाह बहुत कम है? 750 रुपए स्टार्ट है। फिर कौन सा पार्ट टूट पड़ा जो इस तरह परेशान है? मुझे घर छोड़ना पड़ेगा भाभी। क्यों? क्यों क्या, ड्यूटी टाइमिंग ही कुछ ऐसी है। सुबह 7 बजे से 7 बजे तक, और उसके बाद भी जब भी चाहे मुझे बुला सकते हैं। 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अरे क्या मतलब है इसका? जब चाहे बुला ले? शू कोई जबरदस्ती छे? और रहना भी वही होगा, मड़ौली में, क्योंकि फैक्ट्री वही है ना। कंपनी तो 1 साल तक क्वार्टर्स भी नहीं देगी। तो तू रहेगा कहाँ? पता नहीं, मुझे ही कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तू ढूंढेगा? जहाँ तुझे कोई जानता तक नहीं, वहाँ तुझे जगह मिल जाएगी। ये क्या मजाक है? न घर में रहने देंगे, न रहने को घर देंगे, ऊपर से 24 घंटे काम करवाएंगे। कोई जरूरत नहीं ऐसी नौकरी करने की। तो नहीं करो नौकरी? नहीं। लेकिन भाभी ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और फिर भैया ने इस नौकरी के लिए बहुत कोशिश की है। की होगी, यही अच्छा है। ऐसा मौका फिर कभी ना मिले। हाँ। तो अरे भैया आपको संडास जाना है? क्या? संडास क्यों जाऊं? नहीं, आप जिस तरह से घंटी बजा रहे थे, मैंने सोचा प्रेशर कुछ ज्यादा है। चल गद्दा ले गद्दा।
मैं तेरी तरह नहीं हूँ, जब देखो संडास भागता रहता है। बेवकूफ। इस उल्लू ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। क्यों, क्या हुआ? मैं ऑफिस से जल्दी निकला था तुम लोगों को खुशखबरी सुनाने के लिए, और ये घोचू मुझे पूछ रहा है संडास जाना है क्या? छी छी, कुछ भी बोलता है। लेकिन पेट खराब होने से कभी कभी ऐसा नहीं होता क्या भाभी? तू आता मला अक्कल शिकू नको गाढवा. अरे बस अबे, पाछू इकडे तिकडे नहीं शुरू करो. हाँ, अच्छा अच्छा, बोलो तो खुशखबरी क्या है? हाँ, क्या? शरद ने तुम्हें बताया नहीं? उसे वो नौकरी मिल गई? ये खुशखबरी नहीं है तो और क्या है? हैं? इसे आप खुशखबरी कहते हैं? क्यों? क्या नौकरी अच्छी नहीं है? 3rd क्लास है. मैं शरद को कभी ये नौकरी नहीं करने दूंगी. क्या मतलब? क्या खराबी है इस नौकरी में? नहीं, वैसे काम तो अच्छा है। अच्छा है? इतनी शानदार नौकरी को तो सिर्फ अच्छा कहता है? तुझे मालूम है इस नौकरी के पीछे कितने ब्लॉक पड़े थे? मैं जानता हूँ भैया, लेकिन बात यह है कि 1 साल तक कंपनी मुझे रहने के लिए क्वार्टर्स नहीं देगी। जरा सोचो तो, वो मड़ौली वो मड़ौली में रहेगा कहाँ, क्या खाएगा, कौन उसकी देखभाल करेगा? अरे भाई कमाल है। शरद के लिए बिल्कुल अनजान जगह है और ये बेचारा अकेला है. पता नहीं क्या क्या मुसीबतों का सामना इसे करना पड़े. मुसीबतें आएंगी तो सामना करेगा. मड़ौली में? हाँ, मड़ौली में. ये कोई बच्चा नहीं है जो उंगली पकड़ के चलता फिरे. हाँ भाभी, भैया ठीक कह रहे हैं. मैं संभाल लूंगा. हाँ? शुरू में परेशानियां आ जाती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे डरकर आदमी को हाथ पे हाथ रखकर बैठना चाहिए. तो तुमने शरद को घर से बाहर फेंकने का फैसला कर लिया है? तुम बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरे समझ में नहीं आता है. तुम कहाँ से समझोगे? तुमने इसकी शक्ल देखी होती जब ये घर आया था. बिल्कुल बूझा बूझा, टूटा सा, जैसे फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहा हो. मैं यहाँ और नहीं रह सकती. हूँ मारी बाने घरे चली जाइश. हूँ यहाँ नहीं रहूँ. हाँ, मारे जाऊँ छे. हूँ मारी बाने घरे चली जाइश. जी में आता है कि मार मार के तेरा भूरता बना दूं. लेकिन भैया, इतनी अच्छी खबर सुन के तो तुझे खुश होकर घर आना चाहिए था. अब तू घर आया तो मुंह लटका के, और ऊपर से पता नहीं अपनी भाभी को क्या क्या भर दिया. रुला दिया बेचारे को. लेकिन भैया मैं थोड़ा अपसेट तो रहूंगा ना कि मड़ौली में. अबे मड़ौली के बच्चे, तू फुटपाथ पे रहेगा, पेड़ के नीचे सोएगा, म्युनिसिपालिटी के नल का पानी पिएगा. गठ्या, तू स्वतःला समजतोस काय? मळवलीचा गव्हर्नर. अकेले आए हो? हाँ. मेरी अनुराधा को नहीं लाए? मेरी अनुराधा मुझे लौटा दो. भाई अनुराधा कौन है? मैं किसी अनुराधा को नहीं जानता. पोपटलाल बनो मत. तुम्हें चाहिए तो तुम बच्चा रख लो. बच्चा? हाँ, बच्चा. आखिरी बार जब मुझसे अनुराधा मिली तो उसने कहा 3रा महीना है. 3रा? हाँ, और 3रे महीने के तुम ही बाप हो. मैं बाप? हाँ पोपटलाल, तुम ही वो शहरी बाबू हो. अनुराधा ने मुझसे कहा था कि बाके मुझे भूल जाओ. मैं शहरी बाबू के बाप का पिटारा लेकर तुम्हारी मांग का सिंदूर बनना नहीं चाहती, और वो ये कह करके चली गई. तुम्हारे साथ? मेरे साथ? हाँ, तुम ही अनुराधा के बच्चे के बाप हो. मैं किसी का बाप नहीं हूँ. पोपटलाल, बिना बाप का बेटा नहीं होता. लेकिन मैं बाप नहीं हूँ. अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में झगड़ा नहीं करना चाहता. हो सकता है कि ये गलती मुझसे हो गई हो. हाँ. अरे मगर पोपटलाल, जाता कहाँ है मेरे बाप? मैं तेरे पैर पड़ता हूँ. मेरी अनुराधा मुझे लौटा दे. मेरी अनुराधा मुझे लौटा दे. मेरे पाँव छोड़ दो. मैं तुम्हारी अनुराधा को नहीं जानता. मेरे पाँव छोड़ दो. नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा. मुझे मेरी अनुराधा दे दे. मैं नहीं जानता तुम्हारी अनुराधा कहाँ है. मेरी जान छोड़ो.
मेरी जान लेकर कहता है मेरी जान छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं अच्छा छोड़ूंगा। बताता हूँ कहाँ है अनुराधा, ये नया कोट तो छोड़ वो दो। छोड़ देता हूँ। मेरी अनुराधा मुझे बता कहाँ है? अनुराधा वहाँ है। वहाँ? ओ पटला! बचाओ! क्यों बनाया? बचाओ! उल्लू बना? ले लो। यासीन नहीं। अरे क्या कर रहा है, छोड़ दे। चुप। अब नहीं छोड़ूंगा। कहीं चोट तो नहीं लगी? आइए, उठिए, आइए। कौन था ये? अजी अच्छा खासा आदमी था गांव में। ससुरे ने कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी की नौकरी कर ली। किसी बावले कुत्ते ने इसको काट लिया। तब से काऊ 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 करता फिरता है, मगर पानी से बहुत डरता है। लेकिन ये अनुराधा कौन है? अजी इसकी जोरू थी, वो भी इसकी फुंकारों से तंग आकर इसको छोड़कर चली गई। मगर बाबूजी आपको जाना कहाँ है? टांगा तैयार है, आइए। किससे मिलना है आपको? मुझे जनरल मैनेजर से मिलना है। क्या कोई काम के चक्कर में आए हो? हाँ वो। तो फिर आप पहले पीआरओ साहब से मिलिए, वो आपको समझाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, बोलो क्या काम है? जी मुझे जनरल मैनेजर से मिलना है, मिस्टर चौधरी। क्या? जी मुझे जनरल मैनेजर से मिलना है। तुम जनरल मैनेजर को मिलने को मांगता है? हाँ। शक्ल से तो तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता है। अरे तुम्हारे चश्मे का नंबर ठीक है? जी। ओह जी जी, क्या हम पूछता है तुमको ठीक से दिखाई देता है? अब हाँ। ओह तो तुमको हमारे कैबिन का बोर्ड नहीं दिखाई दिया? पीआरओ मिस्टर रॉड्रिक्स, नो प्रॉब्लम, ओके जाओ जाओ जाओ। वो वॉचमैन ने हमको बताया आपसे मिलने के लिए। ओह मैनेजर साहब को तुम जॉब के वास्ते मिलना मांगता, नौकरी का वास्ते? फिर गुरखा ठीक बोला। अभी तुम यहाँ से जाओ। बट सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जब एक मर्तबा तुमको बोल दिया नौकरी नहीं है मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। मेरा भेजा मत चाटो, लेट मी वर्क प्लीज फॉर गॉड सेक। लेकिन मेरे पास भेजा है, आई मीन आपका भेजा हुआ अपॉइंटमेंट लेटर है, मुझे नौकरी मिल चुकी है। पहले ये बताने में तुम्हारा मुंह में दर्द होता था? तुम आज ही आया है? तुमको मालूम है कि कंपनी 1 साल तक क्वार्टर नहीं देगा? हाँ मालूम है। हाँ, मगर तुमको ये नहीं मालूम कि इधर में जगह मिलना इज अ प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल है। तुम किधर रहेगा? तुम्हारा फैमिली किधर रहेगा? फुटपाथ पे? नहीं कुछ ना कुछ कर लूंगा। वैसे भी अकेला ही हूँ। अकेला है? हाँ मेरी शादी नहीं हुई। ओह अरे आप खड़ा क्यों है? बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन माय डियर सर, प्लीज सिट डाउन। शरद माजगांवकर तुम ठंडा पिएगा क्या गर्म? आप अरे वो तो रोज पीता है। तुम नहीं कुछ नहीं। वैसे भी 8 बजे जीएम के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। डोंट वरी, मैं अभी तुमको जीएम के पास भेजता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। सुनो, साहब को बड़ा साहब के पास ले जाना मांगता है। अच्छा समझा? चलिए साहब। अच्छा सुनो, तुम ये मत समझो तुम इधर अकेला है। हम है, हमारा फैमिली है? तुमको कोई बात का जरूरत है हमसे पूछो, नो प्रॉब्लम, ओके कम ऑन। अच्छा। ओह बैठो। थैंक यू।
तुम अमरावती के हो? जी हाँ। कितनी अजीब बात है, तुम श्रीधर के छोटे भाई हो। तुम्हें शायद नहीं मालूम, श्रीधर मेरा स्टूडेंट रह चुका है। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने आज तक नहीं देखा। तुम देखो, मेरे तुम कहने का बुरा मत मानना, तुम मेरे बच्चे समान हो। कस्त कस्त। नहीं, मुझे तो खुशी हो रही कि आपने मुझे अपना समझा। गुड गुड। शुरू शुरू में थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम बेफिक्र होकर सीधे मेरे पास चले आना। थैंक यू सर। नॉट एट ऑल। कौन खोटे, मेरे दफ्तर में चले आओ जल्दी। और हाँ, तुम अपने रहने की जगह की चिंता मुझ पे छोड़ दो। जो संभल के उतरेगा, बड़े बड़े लोग यहाँ से गिर पड़े हैं। ये हमारा ब्लीचिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ सब सामान रखा हुआ रहता है। ए बाजू हट जा, बाजू। ए तू पीछे जाके काम कर। ये पंडित जी यहाँ के हेड मैकेनिक। शुभ प्रभात जी। आइए, यहाँ से आइए। सुंदर। ए उठ रे, तू यहाँ क्या करता है? जा उधर जाके काम कर। यहाँ फिल्टर खाली किधर ला रहा है? वो एक पुराना मशीन, वो बंद है कब से। उसके पार्ट्स मंगवाए हैं। ए बाजू हट जा, चल बाजू हट। वो एक नया मशीन हमने जर्मनी से मंगवाया। ये एक लेटेस्ट मशीन है और इंडिया में सिर्फ एक ही है, और वो अपने पास है। उधर सामने आपको, आप जाइए मैं। मर गए। रावण हंसा था ना, मुझे पहले ही मालूम था कुछ होने वाला है, इसलिए रुई भी साथ में लाया हूँ। तुलसीराम, इधर है। नहीं, इधर इधर। क्या आजकल जमीन पे चलना भी भूल गए क्या? क्या आप आसमान में चल रहे थे क्या? आप भी तो गिर गए। नहीं, अरे मुझे क्या मालूम था बीच में स्टूल रखा हुआ है। तुलसीराम, अरे इधर है। इधर। अरे क्या धुनकी में है क्या? नहीं। अरे इतना बड़ा स्टूल नजर नहीं आया तुझे? कमर तोड़ दी मेरी। कमर नहीं, कमरा है। नहीं, बाप रे। मर गए। साहब नमस्ते साहब, मर गए। सब ये प्रोडक्शन का फाइल है, साइन कर दीजिए। पेन। अब ये क्या है? नहीं वो समझ गया। साहब चेक किए बिना मत साइन करना। खुशबू आ रही है। नहीं, मैं बाद में चेक कर लूंगा। क्या हो गया समझ में नहीं आता। तुलसीराम, क्या? अरे इधर है। अरे कितनी बार कहा तुझसे इतनी शराब मत पिया कर। देख हाथ भी कांपने लगे तेरे। काम कैसे करेगा तू? साहब काम बाद में करेंगे, पहले इससे तो उठा लेने दीजिए। तुलसीराम, अब क्या हुआ? उठने के लिए भी तुझे सहारा चाहिए क्या? नमस्ते साहब। अरे शरद साहब, अरे जो कहने के लिए आया था वही भूल गया। देखिए,
जब तक आप घरवर लेकर सेटल नहीं होते तब तक दोपहर का खाना मेरे साथ ही खाइए। हाँ, त्याचं काय खोटे साहेब? हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। हम लोग तो यही मार खाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरी वाइफ क्या अच्छा खाना बनाती है। जब आपकी वाइफ आ जाएगी तो सब ठीक ही हो जाएगा। थैंक यू, लेकिन ये मुश्किल है। क्यों? आपकी बीवी को खाना बनाना नहीं आता? अरे भाई, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। शादी नहीं हुई? ठीक है। अच्छा, साहब, आपको बड़े साहब ने अभी बुलाया। आई एम वेरी सॉरी शरद। जी बहुत बुरा हुआ। क्या बात है? मेरी बीवी को जो पता चला कि श्रीधर के छोटे भाई ने आज ही हमारे ज्वाइन किया है और मैंने उसे खाने तक भी नहीं बुलाया, तो मुझ पर बहुत नाराज हुई। आज लंच के लिए हमारे साथ घर चलना होगा। मैं जरूर आऊंगा सर। थैंक यू। मैंने श्रीधर को टेलीफोन किया था, लेकिन वो ऑफिस में नहीं था। आज तुम्हारी सर्विस का पहला दिन है ना, इसलिए लंच के बाद घर चले जाना। और हाँ, श्रीधर से कहना मुझसे टेलीफोन से जरूर बात करें। कम ऑन, पहले आफ्टर यू, आफ्टर यू माय सन। सोनू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? किचन में। तुम बैठो, मैं भी आया। देखो, कोई शरारत मत करना। हाँ? हेलो। तुम्हारा नाम शरद मजगांवकर है ना? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। अच्छा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने। नहीं। नहीं? तो फिर? तुम्हारी शादी लीना दीदी के साथ होने वाली है। मम्मी और लीना दीदी तुम्हें देखेंगी। क्या? हाँ, पापा ने मम्मी को फोन पर बताया। बड़ा ही होनहार लड़का। अच्छा, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये है अपना शरद। अच्छा। श्रीधर का छोटा भाई। जीते रहो। जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था वैसा ही पाया। आपने ठीक ही कहा था अपने शरद के बारे में। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आओ बेटी लीना, आओ। शर्माना नहीं है। ये है हमारी बेटी लीना। नमस्ते। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आया। आज काम पर तुम्हारा पहला दिन है ना? जी हाँ। कैसा लगा काम? जी ठीक ही रहा। वैसे आज तो मैंने सिर्फ डिपार्टमेंट ही देख लिया। हाँ। काम शुरू नहीं किया। मैंने लीना के पापा को कह रखा है कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। आखिर तुम हमारे बेटे जैसे ही हो। हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा, है? हाँ, आप लोगों के होते हुए मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? लो शरद। लीना, तुम शरद से बातें करो, मैं किचन में जाके देखती हूँ कि क्या हो रहा है। आजकल नौकरों के भरोसे खाना छोड़ा तो हो चुका खाना। अरे लीजिए ना।
लीजिए, लीजिए ना। आप इतना क्यों शर्माते हैं? पापा तो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आपको मालूम है आज मेरा बर्थडे है। मेनी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये साड़ी मुझे पापा ने बर्थडे पे दी है। कैसी लगती हूँ मैं? आपको अच्छी नहीं लगी? मैं बदल कर आऊं? अच्छी है, साड़ी अच्छी है। जानते हैं, मैंने एक सपना देखा था। मैं अपने जन्मदिन पे अपने सपनों के राजकुमार से मिलूंगी, जिससे शादी होगी और मेरा सपना सच हो गया। जी? आपने भी ऐसा सपना देखा था? हेलो। साहब है? हाँ है। मैं श्रीधर बोल रहा हूँ। क्या धर? श्रीधर। श्रीधर? एक्सक्यूज मी, मेरे भैया का फोन है। हेलो भैया, मैं शरद बोल रहा हूँ। शरद, तू वहाँ क्या कर रहा है? जग मार तो है। नहीं वो क्या, चौधरी साहब मुझे यहाँ खाने पे लेके आए। तो शाबाश, पहले दिन से ही जनरल मैनेजर के घर खाना खाने गया। अरे वाह, तू तो एकदम चालू निकला। हम तो समझते थे। नहीं भैया, मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों, क्या बात है? अरे क्या, अच्छा चौधरी साहब कैसे लगे? चौधरी साहब तो देवता हैं, मेरे भैया। श्रीधर? और उनकी बीवी तो साक्षात लक्ष्मी। आप उन्हीं से बात कीजिए भैया। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुमने हमको खबर तक नहीं दी कि तुम्हारा छोटा भाई हमारी फैक्ट्री में अपॉइंट हुआ है। हाँ, तुम्हें क्यों मालूम होगा? खैर कोई बात नहीं, लेकिन शरद तुम्हारे जैसा नहीं है, बहुत होनहार लड़का है। हाँ। उसकी चिंता तुम मत करो, सारे घर वालों ने से बहुत पसंद किया है। हमारे साथ फैमिली मेंबर की तरह घुल मिल गया है। आज उसका हाफ डे कर दिया गया है, लंच के बाद वो बम्बई के लिए रवाना हो जाएगा। नॉट एट ऑल। इसमें थैंक यू की क्या बात है? बाय बाय। अरे यंग मैन, बैठो ना, खड़े क्यों? हाँ हाँ, आराम से बैठो। अरे अपना ही घर समझो। जाओ बैठो, बातें करो। अरे शर्माना नहीं, ले लो। मम्मी ने और दीजिए ना। अरे नहीं, मैं इतना सारा नहीं खा सकूंगा। तभी लगता है खाने पीने में बहुत कमजोर हो, इसीलिए इतने दुबले हो। ले खा ले। क्यों जी? कौन कहेगा कि शरद बम्बई का है? कितना शांत, शर्मीला और समझदार। वरना आजकल के लड़कों को देखो, सब बिगड़े हुए। मुझे तो भाई शरद जैसा लड़का ही पसंद है। मैं सोचती हूँ जब तक कंपनी शरद को कोई क्वार्टर नहीं देती, तब तक हमें किसी अच्छी जगह का इसके लिए इंतजाम करना चाहिए। मैंने रंगनाथन से बात कर ली, उसने जगह ढूंढनी भी शुरू कर दी। पापा, जब तक इन्हें घर नहीं मिलता, क्यों ना ये हमारे साथ ही रह जाए? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? मम्मी, क्या हो गया? देखो नहीं, पापा तेरे डॉक्टर को बुला दीजिए। ओहो, क्या हो गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसे कैसे? क्या करूं? नहीं, वाह, धीरे से
लेट जाइए, संभाल के। इनको क्या हो गया मम्मी? ठीक हो जाएंगे ना? मैं पानी छिड़कती हूँ। हाँ, उठ जाइए ना, जाग जाइए। हाँ, थोड़ा और। नहीं, अच्छा अच्छा, पानी पी लीजिए, लीजिए लीजिए। हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे ना माँ? पी लो। अरे भाई, एक कप चाय दे दो। चाय कैसी है पोपटलाल? अच्छी है। हाँ, मेरी अनुराधा भी अच्छी है, मुझे लौटा दे। ले ले। सिंगल चाय में बताता है, सिंगल चाय में बताता है। क्या जा, मुझको डबल से सिंगल बना दिया। मैं तेरी चाय बनाता हूँ, मैं तेरी चाय बनाता हूँ। अबे जाना किधर है? मेरी बंदूक किधर है? मेरी तलवार, मेरी तलवार, मेरी तलवार, मेरी तलवार किधर है? अरे रेनू देख, तेरी साइकिल की कोई भाग रहा है। अरे पीछा करो इस चोर का। वो पागल मजनू तो पीछे नहीं आ रहा है। मजनू नहीं, लैला आ गई। ओह, आपका नाम लैला है? मुझे शरद मजगांवकर कहते हैं। हेलो। हाउ डू डू? ये साइकिल किसकी है? क्या पता, लेकिन जिस तरह से पहिए में हवा कम है ना, लगता है जरूर किसी मोटी की होगी। मोटी? हाँ। वो मोटी मैं हूँ। अच्छा, हाँ। अरे उसका कुछ नहीं होगा। पता नहीं शरद ने उस पे क्या जादू किया है। उसने शरद को अपने घर लंच पे इनवाइट किया है। सच? और वो भी पहले दिन। पता नहीं इस घोंचू ने क्या चक्कर चलाया है। फैमिली में ऐसा घुस गया है कि सब उसे चाहने लगे हैं। चौधरी खुद उसकी तारीफ कर रहा था। अच्छा? हाँ। और चौधरी किसी की तारीफ करे? नामुमकिन। वो तो यहाँ तक कह रहा था कि तुम लोग अब शरद की फिक्र करना छोड़ दो, वो अब हमारी जिम्मेदारी है। वाह, कमाल कर दिया शरद ने। आखिर देवर किसका है? अब तक तो तुम्हारा देवर आ जाना चाहिए। छुट्टी तो उसे लंच के बाद ही मिल गई। शायद रात के खाने के लिए रोक लिया होगा उसे। हैं? लो, आ गया हमारा हीरो। हाय। हाय, अब क्या होगा? शरद तो बर्बाद हो गया। उस चक्की के साथ वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? अरे चुप भी रहो, मुझे जरा सोचने दो। ये तुम्हारे सोचने का ही नतीजा है, जिससे बेचारा शरद फंस गया। मड़ौली। हाँ, मड़ौली में। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये नौकरी छुड़वा कर इसे बचा लो। अजी क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रही हो? इतनी अच्छी नौकरी इस मामूली बात के लिए छोड़ दे? मामूली बात? तुम इसे मामूली बात कहते हो? मैं मानता हूँ कि बात जरा सी उलझ गई है, लेकिन कोई रास्ता तो ढूंढ सकते हैं ना। तुम जब तक कोई रास्ता निकालोगे, शरद तो खत्म हो चुका होगा। तुम हमेशा अपनी मनमानी करोगे। मारे बारे घरे जाऊं छु। मारा थे या नहीं रे भाई अभी जीते। यहाँ नहीं रह सकती। मेलो। अरे अरे तू घबरा मत रे यार, सब ठीक हो जाएगा। तू क्या समझता है, वो चौधरी जो चाहेगा उसे करने दूंगा? चचा नाना चिट्टान चौधरी चा। अनुराधा, अनुराधा, पोपटलाल, 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 ले गया माल, पोपटलाल, अनुराधा, चश्मिश तेरी किशमिश बना दूंगा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, सिंगल चाय में बना गया, पोपटलाल। सलाम साहब, साहब आपको बड़े सामने बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शरद, बैठो। थैंक यू। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी ठीक है। गुड।
तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो जी। तुम्हारे रहने के लिए एक बहुत अच्छा मकान मिल गया। अच्छा, उम्मीद है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लीना को तो वो जगह बहुत ही पसंद है। तुम चाहो तो आज देख सकते हो। और हाँ, मैं तो भूल ही रहा था, लीना ने टेलीफोन किया है। लंच के लिए तुम्हें घर चलना होगा। आज भी? हाँ, भाई वो तो सुबह से किचन में घुसी हुई है। लगता है तुम्हारे लिए कोई खास चीज बना रही है। मगर सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। हाँ, वैसे तो ठीक हूँ, लेकिन थोड़े लूज मोशंस हो रहे हैं। हा? पेट कुछ खराब है। क्या हुआ, डिसेंट्री या डायरिया? जी, शायद दोनों। तब तो तुम्हें फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं सर, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। पागल मत बनो, ऐसी बातों को निगलेक्ट नहीं करते। मैं अभी फैक्ट्री डॉक्टर को टेलीफोन करता हूँ। शरद साहब को डॉक्टर चैटर्जी के पास ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, लेटे रहिए लेटे रहिए। चौधरी साहब ने कहा है आप बहुत बीमार हैं। आपको डिसेंट्री और डायरिया दोनों है ना? नहीं नहीं, हाँ, लेकिन बहुत मामूली सी। इसकी क्या जरूरत है? छुट्टी चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं, बैठिए। कल आपने कैंटीन में खाना खाया था? नहीं जी, कल तो चौधरी साहब के यहाँ लंच किया था, और आज फिर ले जाना चाहते हैं। और तुम जाना नहीं चाहते? चौधरी साहब की वो बेबी एलिफेंट? लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू डॉक्टर। सॉरी सॉरी। थैंक यू। शरद, 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 वेरी गुड मॉर्निंग। वेल मैन, हम तुम्हारा लाइफ बना दिया जी। हाँ, दिन रात मेहनत करके तुम्हारा वास्ते एक फर्स्ट क्लास फ्लैट ढूंढा है। फ्लैट हाथ से नहीं जाना मांगता, इसलिए हम अपना जेब से 1 महीने का किराया एडवांस दे दिया है। लेकिन मिस्टर रॉड्रिक्स, आपको ये तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ का क्या बात है? अपना आदमी के वास्ते काम करने में खुशी होता है, खुशी होता है। टेरेस का फ्लैट है, लोकेलिटी बहुत अच्छा है, और देखो तुम सोफा सेट हॉल में रखेगा, सुबह किचन में मिलेगा, क्योंकि हवा इतना है, और किराया सिर्फ 120 रुपया। सुनो, वो 420 मांगता था, लेकिन वो हमारा अंडरवेयर फ्रेंड है। अंडरवेयर? अब वो तुम हिंदी में क्या बोलता है, लंगोटी यार है, इसलिए वो 120 में मांग गया। अभी सुनो, तुमको आज ही शिफ्ट करना मांगता। नो प्रॉब्लम, आज ही शिफ्ट करना मांगता है। सुंदर, वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन रॉड्रिक्स साहब, मैं वहाँ नहीं रह सकता। नहीं जा सकते? अति सुंदर। व्हाट अति सुंदर? क्यों, तुमको फ्लैट अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। चौधरी साहब ने मेरे रहने का इंतजाम कर दिया। सुंदर, सुंदर। अच्छा, तो मैं चलूं? बाय। अच्छा। मिस्टर सुंदर, महासुंदर, अरे वाह सुंदर, हमको लगता है इसको रावण ने लंका में फ्लैट दिलाया है। शरद साहब, अभी अभी समाचार मिला है, रावण ने आपका हरण कर लिया है, अशोक वाटिका में आपके रहने का प्रबंध कर दिया है। सियावर रामचंद्र की जय। लाओ, मुझे दे दो। नहीं, सुना नहीं, तुम बीमार हो, तुम काम करोगे तो दीदी नाराज हो जाएगी। सोनू, दे मुझे ये झाड़ू दे, मैं नहीं साफ दीदी, करती हूँ। मैं साफ करूंगा। अरे तू क्या करेगा, दे। दीदी, मैं भी यही रहूंगा। धर। क्या हुआ? इतनी बार कहा शरारत मत कर। देख क्या किया तूने। छी छी छी। आप क्या माँ, माँ देखो ना। क्या हुआ? माँ को बुलाने की क्या जरूरत है? माँ, देखो ना ये क्या किया। ओहो, ये क्या किया शरारती कहीं का। ओहो, अरे अरे अरे, देखा ना, बालों पे भी कचरा गिरा दिया है। हाय राम। पलंग को खिड़की के पास लगा दूं? नहीं नहीं, खिड़की के पास बहुत तेज हवा आती होगी। हाँ हाँ, तेज हवा। हवा। वैसे आपका क्या ख्याल है? आपका?
ये कर्टन्स के लिए कपड़े हैं, आपको कौन सा पसंद है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ देखिए ना, देखा? हाँ? हम दोनों की पसंद भी मिलती जुलती है। अच्छा अच्छा, होना भी तो ऐसा ही चाहिए। ओढ़ लो। हाँ बेटी, वो ड्रेसिंग टेबल कोने में खिसका दूं? नहीं माँ नहीं, ड्रेसिंग टेबल बिस्तर के पास अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। क्यों जी? जी लीना दीदी, वो आपका ड्रेसिंग और मेकअप का सामान घर से लेके आओ। चरण, पूछ मत। अच्छा जा। आओ आओ, संभाल के। हाँ संभाल के, थोड़ी बहुत कमी तो रह ही गई। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप लोगों ने वैसे भी बहुत कष्ट उठा लिया है। घर गृहस्थी जुटाने में थोड़े दिन तो लग ही जाते हैं, और फिर हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ थोड़े ही रहना है। अब तुम आराम करो, थक गए होगे। रात का खाना मैं चरण के हाथ भिजवा देती हूँ। हैं? चरण चल हमारे साथ चल। चरण चल सोनू। मैं जाऊं? कल फिर आऊंगी। हेलो शरद। हाय हाय शरी। हेलो शरद। ओह सॉरी। बैठिए रॉड्रिक साहब। मिस्टर शरद, हमारा बीवी बच्चा तुमसे मिलने के वास्ते बहुत एंशियस था, बहुत एंशियस था। अरे हमको हाथ पांव धोने नहीं दिया, हम पांव धोया, हाथ धोया नहीं। बैठिए ना। ठीक है। ये मेरी बीवी, माय स्वीट हार्ट। हाँ, अब मिलो मेरी खूबसूरत लड़कियों से। ये पहले नंबर की है जसपेल, और ये दूसरे नंबर की है जूली, और ये तीसरे नंबर की है मिली। मिली क्या? ये तो बहुत पुराना मकान है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन। और मोहल्ला भी बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। ओ शरद, ये मैट जो अपने आपको यहाँ फंसा लिया। चलो जाने दो, जो होना था सो हो चुका। तुम सेटल हो गया ना, नो प्रॉब्लम। आप जो भी मांगता है मेरे से मांगो, आप मेरा बेटे के जैसा है। बिल्कुल, our own son, अपना बेटा का माफिक है। लेकिन बात ये है कि अपन भी बहुत थक गया, अपन भी घर चलेंगे घर। हाँ हाँ। ओ मम्मी, अभी तो आए हैं, हम थोड़ी देर यहीं रुक जाए प्लीज। ठीक है, मगर ज्यादा लेट नहीं करना। हाँ क्या डैड, आप हम लोग को बच्चा समझता है? नो प्रॉब्लम। शरद, I'll take your leave। अच्छा चलता है। हाँ अच्छा चलता है। Come on darling। Enjoy yourself, and we are going to enjoy now. Come on, darling. Come on, I said. Come on. आप ओ शरद, मम्मी डैडी समझता है हम बच्चा है। नहीं शेरी, क्या हम बच्चा लगता है? नहीं, आप तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? आगे देखिए, होता है क्या। चलो ना। नो प्लीज। ओह कम ऑन। क्या कर रही हैं आप? अरे
दिल को जरा टकराओ, हाँ मिलकर हम जैसे दिल वालों से, आओ अब मूड में आ जाओ, शर्माना छोड़ो, घबराना छोड़ो, किस्सा मजा देखो हो रहा है, किस्सा नशा देखो छा रहा है, पा 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 पा, हाँ पा 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 पा। That's fantastic, boy. हमसे जब हो गई है दोस्ती, हाँ चाहे तो और थोड़ी बेखुदी, हाँ मस्ती में और थोड़ा झूम के नाचो के नाचना है जिंदगी। हमसे जब हो गई है दोस्ती, हाँ चाहे तो और थोड़ी बेखुदी, हाँ मस्ती में और थोड़ा झूम के नाचो के नाचना है जिंदगी। लहराओ ऐसे, बल खाओ ऐसे, किस्सा मजा देखो हो रहा है, किस्सा नशा देखो छा रहा है, पा 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 पा, हाँ पा 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 पा। साहब साहब गुड मॉर्निंग, उठिए 7 o'clock बज गए। बिस्तर की टी। थैंक यू। ला 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 ला। लड़की हाँ। रेनू बेटी, ये बटन टूट गए, जरा ठीक कर देना। अभी लगा देती हूँ। साहब चाय। हाँ हाँ। ओ माय गॉड, वेट ब्लू टीवी। जरा ठहरो। स्कारलेट, अरे जरा ठहरो यार। रिएक्शन टर्कोइज ब्लू। आपका फोन किसका है? एक लड़की का है। तुम जाओ। टर्कोइज ब्लू। हाँ तो ये आप जरा देख लीजिए, मैं अभी आया। ठीक है जाओ। आप पंडित जी मेरे केबिन में आइए। हाँ आइए पंडित जी। चेक कर लिया? ठीक है। ये कंसाइनमेंट इनको तो समझा ही दिया है, आप भी देख लीजिए और जल्दी से जल्दी। साहब टेलीफोन। फिर से? हाँ सर। किसका है? एक लड़की का है। आप दोनों जरा देख लीजिए, मैं अभी आता हूँ। हेलो, मैं लीना बोल रही हूँ। हेलो,
लीना जी नमस्ते। नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है। मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। आप ही की चिंता लगी रही। नई जगह है ना, कोई देखभाल करने वाला भी तो नहीं है। नहीं देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए खाना मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं नहीं बैठिए। साहब फोन है कोजली मैम साहब का। अरे जाओ, कोई भी हो, बोलो मैं नहीं हूँ। साहब बहुत बढ़िया खबर लाया हूँ साहब, बहुत बढ़िया खबर। क्या है? सब लड़की सब क्या? मिली मिली मिली। कौन मिली? बहुत खूबसूरत है साहब। कहाँ? है कहाँ? टेलीफोन पे, चलिए ना। ओह टेलीफोन हाँ। पे। बोलो मैं नहीं हूँ। चलिए ना, चलिए। आप उफ, यहाँ खड़े खड़े मुझे घूरते ही रहेंगे क्या? चलिए अंदर चलिए। चलता हूँ। अरे वहाँ नहीं, अंदर। आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लगती। चलिए चलिए। चरण, स्टोव जला दे, खाना गरम करती हूँ मैं। शरद जी, हमारी दीदी ने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया है। हमारे जिमी को बहुत पसंद है वो। कौन जिमी? ये है जिमी। इसे खाना इतना पसंद है, ये घर रुका ही नहीं, साथ ही चला आया। साहब सोनू ठीक बोलता है, बड़ी मुश्किल से इसको टिफिन के कैरियर से अलग किया है। ऐ चरण, खाना क्या बनाया है? क्या? खाना कैसा है? हैं? ओह जिमी डार्लिंग, तुमने तो अपना हिस्सा खा लिया, ये इनको खाने दो। हाँ खाइए। नॉटी बॉय, देखो क्या कर दिया। अब ये क्या खाएंगे? आपकी हालत ढोल की तरह हो गई। हाँ हाँ, दोनों तरफ से आप बज रहे हैं, लेकिन आपकी बोलती भी बंद हो गई। चलो कुछ तो निकली। भले आखिरी हिचकी क्यों ना हो। साहब आपको रॉड्रिक साहब ने बुलाया। साहब बड़े साहब ने बुलाया है, और अभी के अभी बुलाया है। साहब, ओ साहब, ओ चश्मे वाला साहब, ए चरण तुझे नाना चिट्टांग साला। ये सोने का जगह नहीं है। चरण
ए चरण, ये सो गया क्या? नाना चिट्टांग से। अबे उठ! चरण! चरण, ये क्या बदतमीजी है? रात के 3 बज रहे हैं और तुम दरवाजा खटखट कर रहे हो। क्या दूसरों को सोने नहीं दे रहा है? नहीं, क्या है, मेरा नौकर अंदर से दरवाजा बंद करके सो गया है। मैं वो भी बदतमीज है। हटो। ये क्या कर रहा है इतनी रात को? बंद करके सो गया, अजीब आदमी है। चलो भाई साहब, मुझे तो लगता है ये भंग पीकर सो गया है। मेरे ख्याल से तो मर ही गया है। मेरे ख्याल से दरवाजा तोड़ दो। नहीं, दरवाजा तोड़ना ठीक नहीं होगा, पुलिस केस बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ पुलिस को ही बुलाया जाए। भाई साहब, पुलिस को बुलाने से पहले रोशनदान में झांक के तो देखे। ठीक है। क्या मुन्ना, सुन लेकर अभी ला। अरे कमाल है, ये तो मरा नहीं, सो रहा है। कमाल है यार। ए चरण, ओ चरण, उठ नहीं जा, हंसते, उठ, अबे उठ। अरे उठ जा भाई, क्यों हमारी क्या है? ये तो उठता ही नहीं है। इसको पानी पे को तब उठेगा। यहाँ पे जल्दी से एक बाल्टी पानी लेके आ। जा, एक बाल्टी पानी और जल्दी से लेके आ। लाओ जल्दी लाओ। चोर, बचाओ, बचाओ, पानी, पानी से ला, डूब गया, बचाओ, पूरा मोहल्ले का नींद खराब कर रखा है। उठ, आराम साला कहीं का। अबे उठ, जल्दी उठ। ये शर्म सोने का तरीका है। बाहर निकल, दिखा दूं तेरे को अभी। गाली काय को देते, मेरे साहब को बोल दूंगा। बताओ भाई। बाहर निकल। लगता है आज रेनू दीदी की कॉलेज नहीं है, मतलब साहब खिड़की पे। अरे गड़बड़। साहब बहुत देर हो गई है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? साहब आपको मालूम है कितना टाइम हो गया है? 8 o'clock। 8? चाय हमेशा देर से चाय लाता है। चरण, ये जो सामने वाला घर है ना। कौन सा सामने वाला? अब एक ही तो घर है सामने। हाँ, वो खिड़की के सामने वाला। वहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं वो कौन है? वो उस लड़की के पिताजी हैं। स्कूल में मास्टरों के ऊपर है। प्रिंसिपल है? हाँ वही। लड़की कॉलेज जाती है, माँ बाप की इकलौती लड़की है, बहुत अच्छी, गाना भी बहुत अच्छा गाती है। उसका नाम रेनू है। रेन? अबे लड़की के बारे में किसने पूछा? मैं तो पिताजी के बारे में पूछ रहा था। तो बकबक बहुत करता है। अब बहुत देर हो गई। और चरण जी, मेरा खाना लेके फैक्ट्री में आ जा। मैं घर पे नहीं आऊंगा। वो लीना जी आएंगी तो क्या कहूँ? नाना चिट्टांग। हाँ? कुछ भी कह दे। अच्छा, कुछ भी।
नमस्ते जी। मैं आपके सामने वाले मकान में रहता हूँ। 2 दिन हुए मुझे यहाँ आए। काम क्या करते हो? जी इंजीनियर हूँ। वो तो शक्ल से दिखाई देता है। सड़क की मरम्मत करते होगे म्युनिसिपालिटी में? जी नहीं, मैं हितकारी मल्टीफिल्टर्स में हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियर। अच्छा अच्छा, पढ़े लिखे हो? जी हाँ। आज शाम को आप मेरे यहाँ चाय पीने आएंगे? नहीं। तो मैं आपके यहाँ नहीं, ना मैं किसी के घर जाता हूँ, ना किसी को अपने घर बुलाता हूँ। तो फिर मैं चलूं? अच्छा, मैं चलता हूँ। हेलो घोटे, हाउ आर यू? शराबी, लफंगे, अय्याश। कौन? आप। मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं, मेरी बीवी ने कहा है, और वो कभी गलत नहीं बोलती। आपकी बीवी? हाँ, मेरी बीवी ने आपके बारे में सब कुछ सोच लिया है। मर गए। आज तक तो कुंवारी लड़कियां ही मेरे पीछे थी, अब तो बीवियों ने भी नंबर लगाना शुरू कर दिया। क्या आप मेरी धर्मपत्नी के बारे में इतने नीच विचार रखते हैं, जबकि उसी ने आपकी मुसीबत दूर करने का रास्ता निकाला? अरे ये तो उसी की तरकीब है कि आपको फैक्ट्री में शराबी और अय्याश के नाम से बदनाम किया जाए। टाली। बदनाम? नहीं खोटे साहब, असला काय तुम्ही करू नका। हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। हम लोग तो खोटे साहब ऐसा गजब मत कीजिए। डरिए मत। अरे हम तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हाँ, हाँ। जरा सोचिए, आपकी बदनामी के चर्चे उन बुढ़ों तक पहुंचेंगे तो वो अपनी लड़कियों को कबाड़ में बंद कर देंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी जेल में बंद कर देंगे। शरीफों के बीच बैठने लायक नहीं रहूंगा मैं। ताली। तेरा साहब, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक तो उस हथनी के गले में घंटी बनकर रहिए, नहीं तो 3 मॉडलों में से एक के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरिए। नहीं तो यही एक रास्ता है कि बदनाम होकर शांति के साथ रहिए। शांति? ये कौन सी लड़की है? लड़की नहीं, शांति यानी चैन। चैन के साथ रहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो कुछ करना है मुझे करने दीजिए। हाँ, आज से ही आपकी शराफत के डंके बजा देता हूं, फिर देखिए ये अफवाह क्या रंग लाती है। हाँ। किसके बारे में बात कर रहे हैं खोटे मार? अरे वही शरद। उसकी करतूतें आपको मालूम नहीं। उसके चक्कर में फंस के एक लड़की ने खुदकशी कर ली। क्या? हाँ पंडित जी, ये ससुरा देखने में भोला है, लेकिन इस भोलेपन के भुलावे में कितनी मासूम लड़कियां बर्बाद हो गई। हाँ? तभी कन्याओं के टेलीफोन पर टेलीफोन आए। और शराब तो इतनी पीता है कि पूछो मत। छी। अरे आदमी नहीं, शैतान है शैतान। बसे बसाए घरों को उजाड़ता रहा। ना मालूम यहाँ क्या करेगा अभी। भगवान ही भला करे इस जगह का। कलयुग, घोर कलयुग, दुष्ट कलयुग की संतान है। चरण, चरण जी। तू चल मेरे साथ, मेरे पास गाड़ी है, मैं तुझे फैक्ट्री पे उतार देती हूँ। चल। अरे देखता क्या है, चल। अरे बैठिए ना, आप क्यों उठ रहे? नहीं, आप लोगों की शायद परमानेंट टेबल होगी। मैं तो क्या हुआ? अरे जाने देने, घर से अच्छा खाना आया होगा ना, इसलिए अकेले बैठकर खाना चाहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मेरा खाना तो नौकर बनाता है, अच्छा कहाँ से होगा? आइए फिर साथ बैठकर खा लेते हैं। आपके टिफिन से कुछ हम भी चख लेंगे।
क्या हुआ? आप हमारे डब्बे से कुछ लीजिए ना। नहीं शायद मसाला ज्यादा होगा, थोड़ा ले लीजिए ना। नहीं, वैसे मेरे लिए मसालेदार खाना मना है। खाइए ना, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। लेकिन तो विष खोपड़े में माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। शरद बहुत सीधा आदमी है ना। मालती, सुन। ए मिस्टर, जी नमस्ते। आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे क्या? जी अब क्या किया मैंने? चोरी चोरी खिड़की से झांकते हैं आप? हाँ जी, आपको कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। ये शरीफों का महल है, समझे? हाँ। दूसरों के घर में ताक झांक करनी है तो वहाँ जाकर रहिए। कहाँ? जहाँ आप जैसे बदमाश रहते हैं। लेकिन मैं मत कीजिए। आइंदा ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा, समझे? अब आप जा सकते हैं। अच्छा, नमस्ते। लगता है ये तो पंचायती सांड है। नहीं हुआ, मैं उन लोगों से बोल दूंगी कि आप घर में नहीं, लेकिन अगर वो अंदर घुस के चली आई तो तू बता क्या करूं? क्या करें? हाँ, आप अंदर घुस जाइए। अबे मैं जल्दी कीजिए, जल्दी साफ करिए जल्दी। हो, कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ। मर गया था क्या? नहीं माँ जी, मैं जरा अंदर था, आवाज सुनते ही चला आया। लेकिन साहब तो बाहर गए। बाहर गए हैं? कहाँ गए हैं? साहब अभी तक फैक्ट्री से लौटे नहीं। अच्छा अच्छा, आता होगा। जा एक गिलास पानी ले आ। जिमी, वो क्या हो गया? जिमी, कम यहाँ। साहब तो अब आ ही नहीं सकते। हाँ? मतलब साहब को अब आ ही नहीं सकते। क्यों? अभी याद आया, मॉर्निंग को कह के गए थे कि शाम को किसी से मिलने जाने वाले हैं। अरे चुप रह ना। चुप रह। तू चुप रह। दीदी, मैं तो कहता हूँ इसमें जरूर कोई लाश है। इसको खुलवाना चाहिए। क्या कहते रहता है तू? हाँ दीदी, मैंने एक फिल्म में देखा, कबर्ड खुलता है और लाश बाहर गिरती है। ये क्या फिल्म है कोई? हाँ, फिल्म है कोई। चुप जिमी, चुप। चुप। मैं तो कहता हूँ इसमें जरूर कोई लाश है। इसमें लाश कहाँ से होगी? हाँ, कहाँ से होगी? अभी नहीं है, मगर हो जाएगी, यानी मिल जाएगी। क्या? जी मेरे साहब है ना, शाम को उन लोगों को किसी भी तरीके से मिलकर जरूर आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। पता नहीं इसको क्या हो गया। अच्छा देखो, शरद आए तो उसको कहना हमारे यहाँ परसों सत्यनारायण की कथा है, वो अवश्य आए। मुझे तो अभी भी लगता है इसमें कुछ है। जो कुछ भी इसमें से निकलेगा ना, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। फिलहाल आप इसको ले जाइए। हाँ। अच्छा अच्छा, चल जल्दी चल। जाओ बहुत हुआ। जाओ 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 जाओ।
हाँ गए गए। हाँ। बड़ा है ना? बोमला। हाँ। अरे अरे हाँ। साहब आप ठीक तो है ना? हाँ? पानी? हाँ अभी लाता हूँ। हाँ। पानी। नहीं नहीं ठीक है। साहब एक बात बताऊं? साहब हमें तो पहले से ही मालूम हो गया था कि आप हमारी बिरादरी के हैं। क्या मतलब? नहीं समझे? अच्छा, हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? अरे साहेब, जिस तरह इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते, उसी तरह बेवड़े भी छुपाए नहीं छिपते। बुजुर्गों ने कहा अच्छी पियो खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो। अच्छी पियो खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो। दूध पीना मना है। सच कहा करते थे मेरे स्वर्गवासी पिताजी कि बेटे पियो, जरूर पियो, खूब पियो, लेकिन अकेले मत पियो। आज शाम को मैं फ्री हूं, आप क्या कर रहे हैं? इधर बैठ के क्या कर रहा है? साहब का भेजा मत खा। भेजा है कहाँ? चल चल अपना काम कर, चल। नमस्ते साहब। नमस्ते। हेलो यंग लेडीज। अरे आप लोगों ने खाना शुरू नहीं किया ना? चलो अच्छा ही हुआ। अरे आप चरण के हाथ का खाना खाएंगी ना, साथ साथ बर्तन भी खा जाएंगी। मैं तो डब्बा देख के कह सकता हूँ आहा क्या खाना बनाया होगा। आप तो टिफिन भी चुरा के ले जाएंगी। चाय। जमाना क्या कहेगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। हेलो सर। नहीं सब ठीक है ना? फुग्गे का माल भी पीता घर में सब ठीक है ना? अरे मैं तो कहता हूँ आराम से तू तो समझ क्या कर रहे हो तुम लोग सब? अपना काम करो। गए? वेल वेल मैन, तुमको क्या मुसीबत है, क्या तकलीफ है? हम समझता है, हम समझता है दारू पीना कोई बुरा बात नहीं, कोई बुरा बात नहीं, बट 1 पैग ए डे, 1.5 पैग ए डे। पर हम सुना तुम बोतल का बोतल अंदर करता है। अरे तुम जवान आदमी है, जवान। तुम तरक्की कैसा करेगा? आदमी को थोड़ा कंट्रोल मांगता है, कंट्रोल, थोड़ा डिसिप्लिन मांगता है। देन नो प्रॉब्लम माय सन, नो प्रॉब्लम। चरण, एक सिगरेट पैकेट लिया। भाई अब क्या है? साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। ठीक है थैंक यू। थैंक यू। अब तो ले आ। क्या? नाना चिट्टांग सिगरेट पैकेट ला। हाँ। अरे साहब
साहब ये क्या हो गया आपको? कुछ क्या हो गया? कुछ नहीं, कहाँ कुछ अरे कुछ नहीं नहीं होता, आप नीचे कैसे आ गए? नीचे कौन? मैं तो बैठे? बैठा हूँ। अरे हाँ। ये खिड़की कैसे खुल गई? खिड़की क्या बंद कर दे जल्दी। अब बंद कर दूं? खिड़की बंद करो। शशि भूमि सुतो सुनिए। जी आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं तो क्या मैं सड़क से बात कर रही हूँ? इधर आइए। जी अब मैंने क्या किया? आप कोई स्मगलर है क्या? जी क्या मतलब? ये खिड़की हमेशा बंद रखने का क्या मतलब? हाँ वो जी ऐसे ही। वैसे ही क्या? नहीं मतलब मैं खिड़की से बाहर ना देखूं और क्यों? खिड़की से बाहर देखने में क्या होता है? नहीं खिड़की से देखूंगा तो नजर आपकी तरफ मतलब खिड़की खोल के बाहर भी देखूं? अरे तो देखिए ना, मना कौन कर रहा है? आंखें आपकी हैं, मेरी नहीं। नहीं वो तो ठीक है लेकिन ये शरीफों का मोहल्ला है ना? शरीफ लोग किसी के घर की तरफ नहीं देखते क्या? आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। आज सुबह मेरे खिड़की पे पत्थर गिर आपका रहे। क्या मतलब है? देखिए ये शरीफों का मोहल्ला है, आप 24 घंटे खिड़की बंद रखेंगे तो पत्थर नहीं क्या फूल बरसेंगे? साहब खिड़की खोल दी? आज से ये खिड़की खुली रहेगी जानी। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि तू बेवकूफ है। नाना जी टांग जा चाय लेके आ। क्या लाएगा? टांग। हवाओं में घुंघरू से बजनी
एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। बहुत जल्दी तुम्हारी बदली हो जाएगी। हाँ, खुद मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझसे वादा किया है। और बंगलौर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ रहने की भी तकलीफ नहीं है। लक्ष्मी के साथ तुम रह सकते हो। शो? लक्ष्मी? फिर कोई लड़की? अरे लक्ष्मी लड़की नहीं है, आदमी है। ये अच्छी तरह जानता है उसे। कुंवारा है लेकिन अच्छा आदमी है। तो हो गई वांधो नहीं, लेकिन जितनी जल्दी कर सको कर दो। लेकिन भैया मैं अभी अभी तो नौकरी पे लगा हूँ, लोग मुझे जानने लगे हैं। अभी अगर मेरी ट्रांसफर हो गई तो लोग क्या सोचेंगे? भाभी मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा मड़ौली। क्यों? कल तो संडे है, तेरी छुट्टी है। हाँ पण बहुत जरूरी काम छे। क्या काम छे? छे तुम्हारा सिर्फ शरत। चरण आया साहब। हाँ साहब। चरण ये चिट्ठी पहुंचा देगा? हाँ। अबे हाँ क्या, किसको पहुंचाएगा? खिड़की वाली को। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये ले। लाइक दिस। चुपके से मिले अबे दूसरे किसी के हाथ में मत देना। क्या है जी? कुछ नहीं, रेणु दी से मिलना है। क्यों? बहुत जरूरी काम है। रेणु दीदी चिट्ठी मेरे साहब ने दी है। किसकी चिट्ठी है? किसने दी ये चिट्ठी? चिट्ठी 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 धंधा बंद है क्या? मास्टर जी किसने दी चिट्ठी? क्या बात है? नहीं तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। हाँ। फिर ये अंधेरे में क्यों बैठे? नहीं वो मुझे समझ गया, ये लड़कियां आपको पागल करके ही दम लेंगी। मैंने कुछ सोचा है, ये अफवाह और जोर शोर से फैलाई जाए। नहीं खोटे साहब। फैक्ट्री के चारों ओर पोस्टर्स चिपकाए जाएं। पोस्टर्स? हाँ, और हैंडबिल्स भी सबको बांटे जाएं कि आप एक बदमाश, अय्याश, शराबी और जुआरी भी हैं, ताकि इस बात का सबको पता चल जाए। खोटे साहब। हाँ? इसमें से एक आध आइटम तो कम कर दीजिए। कम? हैं? नहीं, कुछ नहीं कम होगा। नहीं ऐसा मत कीजिए खोटे साहब, वैसे भी लोग मुझसे कतराने लगे हैं। लेकिन ये सब आपकी भलाई के लिए तो मैं कर रहा हूँ। भलाई? हाँ। तो फिर कुछ दिन के लिए तो रुक जाइए, पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, चलता हूँ मैं। घबराए नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
नमस्ते। क्या हुआ? किधर? अबे, जिस काम के लिए गया था उधर। हाँ, उधर। हाँ, दे दी। चिट्ठी दे दी? हाँ, दे दी। तो क्या कहा? किसने? उसने। उसने? रेनू दीदी। दीदी? मेरी दीदी, मेरी। शाम को 3 बजे तालाब में मिलने कहा है। गले में कुछ खराबी है क्या? जी, गले में कुछ फंस गया था। कौन? जी? निकला या नहीं? इस तरह सर पर ही खड़े रहेंगे क्या आप? तो सामने वाली बेंच पर क्यों नहीं जाकर बैठ जाते? वो? अच्छा ठीक है। 2 मील दूर जाकर बैठ के मैं कोई खा जाऊंगी आपको? राम, मेन साहब के लिए एक वैनी ले लो ना, सिर्फ 50 पैसे। लेकिन रेनू जी। जी? जी। आप चुप क्यों हो गए? चुप? सोचो कि स्वर नहीं होते। कहा धीरे से भी जाए तो स्वर पैदा होते हैं, जैसे चांद को देखकर। तब शरीर जलने लगता है और सांस उखड़ने लगती है, लेकिन चांद से शहद टपकने लगता है और उसकी मिठास शरीर में घुल सी जाती है और फिर आंखों में समाकर चांदनी की तरह शरीर में उतरती जाती है, धीरे से, चुपके से, चोरी से। और ये सब क्या रट रहे हैं आप? वो सुदर्शन वर्मा की पॉकेट बुक में। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने, हुए प्यार में यूं दीवाने। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने।
अफसाने। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने, हुए प्यार में यूं दीवाने। मिला जो तेरा प्यार सनम, भुला दिए दुनिया के गम। मिला जो तेरा प्यार सनम, भुला दिए दुनिया के गम। इस जीवन के सूने मन के सज गए हर वीराने। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने, हुए प्यार में यूं दीवाने। जिंदगी के सफर में न जाने कब कैसे ये दो अनजाने हुए प्यार में यूं दीवाने। सर साहब। नमस्ते शरद साहब, नमस्ते। माफ कीजिए। है ए भाई है ना? हाँ है। हाँ है। बात क्या है तुलसी? क्या बात क्या है? बात क्या है? साहब सब लग गई। क्या लग गई? लग गई। क्या? सब लग गई। लेकिन क्या लग गई? आपकी दुआ से हाँ महाराष्ट्र की लॉटरी लग गई। हाँ। लॉटरी? बहुत अच्छी बात है। 500 रुपए की। उधर साहब 500 रुपए की। 500 रुपए की? मुबारक हो। ये भी उधर हाथ है ना? है। भाई चलेगा? हाँ चलेगा, बहुत चलेगा। साहब एक बात बताओ। हाँ बताओ। बताओ बताओ आपको। हाँ। साहब जब से आप इस कंपनी में आए ना तब से खुल गई आपकी। मेरी? खुल गई मतलब आपकी दुआ से मेरी तकदीर खुल गई। हाँ तो फिर ठीक है। साहब एक चीज दिखाऊं आपको? हाँ दिखाओ। हाँ। जल्दी आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी तुलसीराम? साहब मैं आपका पैर पड़ता हूँ। अरे भाई है जब से छोड़ना। अरे जब से कंपनी में है मेरी तकदीर खुल गई। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़। अरे छोड़ को पीछे पड़ा है। देखो ठीक है मैं रख लेता हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ कभी गलत नहीं बोलूंगा। कभी गलत नहीं बोलूंगा। ऐसे साहब नमस्ते। अरे उधर कहाँ जा रहा है? उधर तो बाथरूम है। वही तो जा रहा हूँ। उधर भी है। उधर बाथरूम है। इधर बाथरूम है। हाँ वही कर लो, वही चलेगा। भला बताओ तो शक्ल देखकर कोई कह सकता था कि ये इतना कमीना आदमी होगा? तुम सोच भी सकती हो कि इसके चक्कर में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। हाँ पेट में 2 महीने का गर्भ था। चांडाल शादी से मुकर गया। शराबी जुआरी। छी 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 छी। रेनू जी आप? आप तो घर में नहीं है। मुझे मालूम है। चरण चाय लेके आओ। क्या हुआ? आप क्या कर रही हैं? ये सब करने से पहले मेरे बारे में भी एक बार सोच लिया होता। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ
एक बार खाना खाऊंगी, एक कपड़े में जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन तुम ये आदतें छोड़ दो। छोड़ दोगे ना? तुम मुझे छूकर वादा करो कि तुम छोड़ दोगे। बोलो ना, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। बोलो ना, छोड़ दोगे नहीं तो। लेकिन नहीं। पहले आप मुझे तो छोड़िए। साहब, रात को आपने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी। साहब, शाम को कोई खोटे साहब आए थे। उन्होंने कहा कि मैं 8 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि अपने साहब को बोल देना कि मैंने आखिरी झटका दे दिया है। हाँ, फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। चरण, आज तेरी छुट्टी है, लेकिन शाम को वापस आना। हाय हैंडसम, आज आप अकेले बैठे हैं? कोई लड़की वड़की नहीं मिली क्या? क्या खूबसूरत फूल है। आपको किसी मालूम मुझे फूलों का शौक है? अरे आप इतनी क्या कर रही हैं? क्यों कोई है? देख लेगा तो क्या कहेगा? मैंने तो सुना आप लड़कियों के बारे में बहुत तेज हैं। देखिए, आपने जो कुछ भी सुना है गलत है। कैसा देखता है भूल भूल के लड़कियों को। देखो साला बदमाश अंधेरे में गोद भरता। देखो, अरे बेवड़ा ये देखा, ये देख लो जरा इसके लक्षण देखो, इसके सिगरेट चरस की। ये देखो देख रहे हैं कैसे। देखो साला बदमाश। पंडित जी, ऑर्डर 156 का कितना कोटा बाकी है? What? सर में दर्द है? 4 बजे चला गया? ओह हेल! क्या 2 बजे चला गया? पेट में दर्द है? आज आया ही नहीं, पूरा बदन में दर्द है। क्या मजाक बना रखा है आपने? कभी कहता है माल भेजो, कभी कहता है ठहरो। देखो साइन, वी कांट वेट फॉर यू। नहीं, ये आपको साइन करने का तो साइन करो, नहीं तो आप करो नहीं। देखिए, पहले मैनेजर से बात कर लेता हूँ मैं। जी मैनेजर आप क्या कह रहे हैं? मैं तो खुद पागल हो गया हूँ। नहीं, आज ही बात कर लेता हूँ मैं। हेलो, कौन चाहिए? आपका है। आप जरा 2 दिन के बाद आ जाइए। आइए जाइए, क्या कह रहे हैं? मुझे तो आपने बर्बाद कर रखा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात? बड़ी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा? मैं कोई नजदीक रहता हूँ, बड़ी कलकत्ता रहता हूँ, कलकत्ता। नहीं। कलकत्ता से आओ, कलकत्ता जाओ, कलकत्ता से आओ, फिर जाओ। कोई इंडियन एयरलाइंस मेरी बाप की है। नहीं, कोई नहीं सकता। टिकट मिलता है मुझे। चुप रहिए जी। क्या चुप रहूं जी? देखिए आप चले जाइए यहाँ से। आप भी क्या धंधा करें? नहीं, चलिए। इम्पॉसिबल। शुरू में तो मैंने भी यकीन नहीं किया था, मगर ये सच है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। काश ये सच होता श्रीधर। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो कितना नीचे गिर गया। आज ही एक लड़की के पिता का खत मिला, वो बेचारी भी शरद के नाम पे रो रही। नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है चौधरी साहब। अपना शरद ऐसा कर ही नहीं सकता। सच तो कड़वा होता ही है श्रीधर। तुम आके खुद क्यों नहीं देख लेते कि तुम्हारे भाई ने क्या रंग बदला? लेकिन अपने आने की खबर उसे मत देना। हाँ साहब, एक पेनी खरीदो ना साहब। नहीं बेटे, ले लो ना साहब। आज सुबह कॉलेज में मीनू साहब मिली थी, उसने भी नहीं लिया। रेनू, मैं तुमसे कुछ बात करना मैं नीच आदमियों के साथ बात नहीं करना सुनो प्लीज। तुमने जो कुछ भी सुना है गलत है, झूठ है। मैं और जो आंखों से देखा वो भी गलत है। क्या कह रही हो? तुम भी मुझे गलत समझने लगी। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। रेनू सुनो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बतला देना चाहता हूँ। प्लीज एक मौका दे दो। ऐसा मौका लेकर कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। तुम आदमी नहीं जानवर हो।
नहीं, लेकिन ये झूठ है। आज मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मेरी छोड़ बात दो सुनो मुझे। पहले। छोड़ दो। मेरी बात। ओह, सॉरी। अरे रेनू जी, किताबें कैसे गिर गई? ठहरो मैं उठाता हूँ। हाँ 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 हाँ, घर ही जा रही है ना? हाँ, चलो मेरे साथ तांगे में आ जाओ। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी और बाकी सब लोग दूसरे तांगे से चले गए। चलो चलो। सिर्फ 7 दिन में लगता है कितना कुछ बदल गया। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। अरे अपने शरद साहब, शरद साहब, ओ शरद साहब, शरद साहब, ओ शरद साहब, परेशान लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तक तो सब लड़कियां तथा उनके बाप भी भाग गए होंगे। बदमाश, अय्याश, शराबी, कितनी जोरदार अफवाहें फैलाई थी हमने। अफवाह? हाँ। किसकी बात कर अरे रहे हो? वही अपनी शरद बाबू की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हारे भाभी का दीवा काम करेगी। रो मत रेनू, रेनू प्लीज, मेरी बात तो सुनो। अरे पगली, अपनों से भी माफी मांगी जाती है कभी? अब चुप भी करो। बीती बातों को दोहराने से अब क्या फायदा? आज तो मैं बहुत खुश हूं। उस वक्त मुझे लगा था जैसे मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। देखो तो, अब तो मुस्कुरा दो। कब से तरस रहा था मैं इसी मुस्कुराहट के लिए। ये कौन आ गया? अरे अब कोई भी आए, हमें ये क्या कह रहे हो? हाँ? मुझे जल्दी कहीं छुपा दो प्लीज। हाँ हाँ हाँ। ओहो प्लीज। तुम हाँ, इसके अंदर छुप जाओ। इस चलो कपड़ जल्दी। में? हाँ नहीं, बहुत नहीं शरद। बहुत सही जगह है। मैं भी एक बार इसके अंदर छुप गया था। चलो जल्दी अंदर हो जाओ, जल्दी। अरे ठहरो। हाँ बाहर से लॉक मत करना प्लीज। जल्दी जल्दी। नहीं डरो मत, मैं अभी आता हूँ। अरे खोटे साहब आप? नमस्कार। सो रहे थे क्या? चलो अच्छा है, अभी चैन की नींद तो सो सकते हैं। ये मेरी बीवी कमला। अच्छा। शरद साहब आइए ना आप। आइए आइए, बैठिए। अपना ही घर है। ये कहाँ गई? ये है मीना, मेरी बहन। प्रणाम करो प्रणाम करो। मुझे नहीं, इन्हें। आप क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए रहने दीजिए। आइए आप चलिए। लोग। आइए इधर से चलिए। बैठो बैठो बैठो, अपना ही घर है। शरद बाबू का घर तो अपना ही घर है। शरद बाबू, ये मेरी बहन मीना, बहुत होनहार लड़की है। गाना तो इतना अच्छा गाती है, ओ हो, जो भी सुनता है उसी जगह पे सो जाता है। आप सुनना चाहेंगे? क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? फिर कोई मुसीबत? कोई मुसीबत नहीं। अपना आखिरी झटका जादू की तरह काम कर गया। क्या? आप नहीं जानते, ये है वो जादू की पूड़िया, आखिरी झटका, उसकी कॉपी। और ओरिजिनल असली कॉपी मैनेजर साहब को भेजी है। ये क्या है? कहिए साहब, है ना जोरदार? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ये मेरी बहन मीना खाना तो इतना अच्छा पकाती है कि पूछो मत। आप खाएंगे तो उंगलियां तक चाटते रहेंगे। ये एक जरूर अच्छी पत्नी साबित होगी। हाँ, तो साहब बात पक्की समझू? इससे अच्छी लड़की आपको कहां से मिलेगी? लड़की?
रेनू कबर्ड में? तो कैसी रही रेणु की पसंद? I mean, मेरी पसंद। समझ गए, बहुत पहुंचे हुए हैं आप। अब इनको आप लोग जा सकते हैं। चलो चलो चला। तो फिर खोटे साहब, नमस्कार। नमस्कार। वाकई आपका विजू खोटे के साथ कोई रिश्ता नहीं? कौन है रे बाबा? दुर्गा खोटे के साथ? गप नहीं बाबा, क्या हो गया टोके खाते? हिंदी में बोलो, हिंदी में। गप इले सब बात पिरपिर लावली जायला एक एक अरे मेरा पोपटिया, पोपट लाल, ले आया माल। अरे चश्मी, अरे चश्मी।